Students, good morning everyone. Welcome to all of you in economics lecture. Chapter number 7, National Income. So in last lecture, studied about introduction, meaning and definitions of the national income. Shortly revise that. So what is meant by national income? National income measures the volume of commodities and service, means final commodities and service produced country during a specific period of the time. It is also known as the national income. National income is one of the important subject matter of the macroeconomics, and at present national income measures given responsibility of the CSO. CSO means सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके साथ हम लोगों ने 3 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखे थे. जो फर्स्ट वन डेफिनेशंस थी जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी मीन्स NIC. सो NIC को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था. उसके साथ में NIC की स्थापना 1949 मीन्स अगस्त 1949 में हुई थी. उसके साथ उसके जो चेयरमैन थे वो थे महालनोबिस एंड जो मेंबर्स थे वो गाडगे एंड राव. उनकी जो डेफिनेशंस थी, नेशनल estimate measures the volume of commodities and service turned out during a given period of time without duplication. उन्होंने बहुत ही आसानी से अपने डेफिनेशंस में कहा है कि नेशनल इनकम वहाँ पर जो एस्टिमेटली मेजर्स किया जाता है तो वो मेजर्स करते समय कमोडिटी एंड सर्विस का वैल्यू मीन्स फाइनल वैल्यू मेजर होता है. उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है कि विदाउट डुप्लीकेशन कोई भी कमोडिटी या सर्विस 2 टाइम्स वो मेजर नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सेकंड वन डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी थी जिसका नाम था प्रोफेसर पिगो. सो नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी एंड इट इज इंक्लूड एक्सप्लेन अब्रॉड विच कैन बी मेजर इन अ मनी. उन्होंने अपने डेफिनेशन में एक अलग सी खासियत बात डाली है. वो क्या है? सो एडेड इन द अब्रॉड इनकम. अब्रॉड इनकम मीन्स फॉरेन ट्रांजेक्शंस, जस्ट फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ठीक है. तो ये नेशनल इनकम में क्या होना चाहिए? काउंट होना चाहिए. और नेशनल इनकम पैसे में एक्सप्रेस होना चाहिए. थर्ड वन डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी थी जिनका नाम था प्रोफेसर फिशर. सो फिशर्स की डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे. सो नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोनली ऑफ सर्विस और रिसीव बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स वेदर फ्रॉम दियर मटेरियल और फ्रॉम दियर ह्यूमन एनवायरनमेंट. सो प्रोफेसर पिगो डेफिनेशंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस बिकॉज इट एक्सप्लेन सर्विस ओरिएंटेड डेफिनेशंस. इट मीन्स main explanations of the material and second one is the human environment. ठीक है. So today we are going to study about features of national income. So features of national income explain introductions, meaning and definitions. So first one point है macroeconomic concept. National income represents income of economy as a whole rather than individual. जो हमारा नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो वो इनकम रिप्रेजेंट मीन्स इकोनॉमी का जब इनकम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपैरेटिवली इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स माइक्रो. सो इट्स मीन्स नेशनल इनकम इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट. अदर वर्ड्स एक्सप्लेन दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी बिहेवियर ऑफ द लार्ज या फिर लार्ज एग्रीगेट स्टडी ऑफ द एंटायर इकोनॉमी एंड दिस एग्रीगेट स्टडी मीन्स नेशनल इनकम स्टडी. नेशनल इनकम में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? सो जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जैसे हम लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स, अदर सेक्टर्स रहेंगे या फिर हमारा फॉरेन ट्रांजिशंस रहेगा. तो सभी का जब हम लोग इनकम्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद लास्ट वन हम लोग क्या कर रहे हैं? उसे एडिशंस करके पब्लिश कर रहे हैं. इसका मतलब क्या होता है कि नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट है मीन्स एग्रीगेट स्टडी की कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सेकंड वन पॉइंट है वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस.
So in order to avoid double counting in the national incomes, in your textbook first line it is focus, means in order to avoid the double counting in measure of the national income, its simple meaning the value of only final goods and service produce a country. हमें क्या करना है? कोई भी कमोडिटी डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो नेशनल इनकम मेजर करना है उसमें ओनली वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो भी हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जो प्राइस है बस वही उसमें ऐड होनी चाहिए। अभी हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस? सो जस्ट एग्जांपल्स मीन्स रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स कैन नॉट बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। सो कोई भी कमोडिटी आप लोग ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ब्रेड ले लिया। सो ब्रेड का रॉ मटेरियल हम लोग जो भी वहाँ पर देख रहे हैं, सो क्या देख रहे हैं? फर्स्ट वन गेहूँ देख रहे हैं, मीन्स वीट। सेकंड वन आटा देख रहे हैं, सो मीन्स फ्लोर देख रहे हैं। सो दिस फ्लोर एंड वीट price are not included in the national income. So why? Because final goods is a bread and bread is already include price in the wheat and flour. It means national income measures only value of the final goods and service. और एक एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, while estimating of the cloth means while estimating of shirt, while estimating of the dress. So just for examples it's raw materials या फिर intermediate goods. Just for examples raw material is the cotton means कपासी, second ones intermediate goods is the thread and last one so just for example is the cloth. It means या फिर shirt, it means shirt is already include in the price of cotton या फिर next one thread या cloth. ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कमोडिटी का वैल्यू ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट है नेट एग्रीगेट वैल्यू। तो मेजर द नेशनल इनकम important features means net aggregate value. So what is meant by net aggregate value? So national income includes the net aggregate value. It means net aggregate produce of the commodities and service. So does not include depreciation cost. Depreciation cost means wear and tear of the capital asset. So it is very simple of the depreciation cost. Just for examples, any productions. So any productions is a depreciation cost means depreciation cost is a less and only explain the net value. Just for examples व्हीकल्स का जो भी डिप्रेशन कॉस्ट आता है, जैसे हम लोग घसारा खर्च बोलते हैं, वियर एंड टीयर, फिर वो ऑयल के लिए रहेगा, कुछ दुरुस्ती का खर्चा रहेगा। सो जो भी वहाँ पर एक्सपेंसेस रहेंगे वो एक्सपेंसेस आपको क्या करने पड़ेंगे? सो नेशनल इनकम से वहाँ पर लेस करने पड़ेंगे, और जब आप लोग लेस करेंगे तो उसे कहा जाता है नेट एग्रीगेट वैल्यू। ठीक है, तो मुझे लगता है थर्ड वन पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन पॉइंट है फोर्थ नंबर का नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। So national income includes net income from the abroad. Abroad income means foreign transitions, and foreign transition explain the export and import. It means the difference between export and import and added the national income. सो हमें क्या करना है? नेट डिफरेंस डालना है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का। जस्ट फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट हमारे कंट्री से कुछ 2000 करोड़ का हो गया और इंपोर्ट हम लोगों ने कुछ 1500 करोड़ का किया है, तो इससे हम लोगों को नेट इनकम कितना मिल गया? सो ओनली 500 करोड़ मिल गया। ठीक है, सो दिस 500 करोड़ एडेड इन द नेशनल इनकम। उसके साथ में और एक बात याद रखनी है जिसका नाम है R-P। सो नेट इनकम फ्रॉम द आर का मतलब होता है रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड एंड पी का मतलब होता है पेमेंट मेड अब्रॉड। अभी जो भी वहाँ पर कोई भी कमोडिटीज या सर्विस रहेंगी, सो या फिर कोई गवर्नमेंट ने कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट है, सो जो भी हमें रिसिप्ट मिल रही है, जो इनकम मिल रहा है,
फॉरेन से, वो इनकम हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। और उसके साथ सेकंड वन दिया है पेमेंट, मेल टू बी पेमेंट, जो हमें उन लोगों को पेमेंट करना है वो पेमेंट हम लोगों को नेशनल इनकम से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे कहा जाता है R-P। तो ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखो। जो आपका नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसमें 2 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट वन आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट और सेकंड वन आता है R-P। नेक्स्ट वन पॉइंट है जिसका नाम वन पॉइंट है फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम मेजर वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम, and specific period of the time means 1st April to 31st March, and national income is always expressed in a financial year, and in India financial year means 1st April to 31st March, ठीक है। सो फाइनेंशियल ईयर हमारे इंडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेस पर हम लोग नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, मीन्स फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन अ कंट्री या फिर प्रोड्यूस अ कंट्री। हमारे कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शंस हो रहा है वो रेगुलरली फ्लो होता है, मीन्स उसका प्रवाह कंटिन्यू शुरू रहता है। जैसे हम लोग एक कॉमनली एग्जांपल देख सकते हैं, रिवर में पानी रहता है, वो पानी हम लोग किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, सो वो पानी हम लोग खेती के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल इनकम क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट। उसके साथ में लास्ट वन पॉइंट देखिएगा मनी वैल्यू। नेशनल इनकम मेजर्स द मनी वैल्यू। मनी वैल्यू मीन्स नेशनल इनकम एक्सप्रेस द मनी वैल्यू, not exchange of the goods and service, and these goods and service not include the national income. Just for examples, before in our country या फिर before explanation, so most of the commodities and service exchange one person to another person, and at present time rural area या other area in India most means some of the commodities exchange one persons to another persons. So just for examples, old commodity exchange for the new commodity added, मतलब मनी। सो इस तरीके से जब भी व्यवहार कुछ हो रहा है तो वो मनी में काउंट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो नेशनल इनकम में मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को थोड़े अच्छे से याद रखना है। सो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, ओनली दोज गुड्स एंड सर्विस produce and which can be measured in only money, expressed in only money. So it is simply explain the national income, ठीक है। मुझे लगता है इस तरीके से पॉइंट आपको सब अच्छे से याद रहे होंगे। एक बार शॉर्टली रिवाइज कर देती हूँ। हम लोगों ने फर्स्ट वन फीचर्स देखा था, नेशनल इनकम इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। उसका रीज़न क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज स्टडी होती है और नेशनल इनकम भी अलग अलग सेक्टर से ऐड करके बनाया जाता है। सेकंड वन पॉइंट था ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब है वहाँ पर नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स एंड रॉ मटेरियल गुड्स वैल्यू। उसके साथ थर्ड वन पॉइंट देता नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेट एग्रीगेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, लेस डिप्रेशन कॉस्ट, लेस टीयर एंड वियर ऑफ द कैपिटल एसेट। हम लोगों को जो डिप्रेशन कॉस्ट आता है उसे क्या करना है, लेस करना है। उसके साथ हम लोगों ने देखा था नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। उसमें भी 2 कॉन्सेप्ट देखे थे, एक थे एक्स माइनस एम मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और इसका भी जो नेट वैल्यू होता है वो हम लोग ऐड करेंगे। और सेकंड वन थी आर मीन्स रिसीप्ट एंड पी मीन्स पेमेंट। उसका मतलब होता है R-P। इसका भी नेट वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। उसके साथ कंटेंट देखा था फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल to 31 मार्च है। नेक्स्ट वन पॉइंट था फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट है मीन्स नेशनल इनकम कंटिन्यूली फ्लो होता है। और लास्ट वन पॉइंट देखा था सो मनी वैल्यू या फिर मनी एक्सप्रेस मीन्स नेशनल इनकम क्या होता है, मनी में मेजर किया जाता है, मनी में वो दिखाया जाता है, ठीक है। सो मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है फीचर्स ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है। पढ़ाई जारी रखो। थैंक यू।